हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिहार सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के मेंस का रीजनिंग का एक सीरीज चल रहा था, जिसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल को विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैक्सिमम जितना हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए, आपका टॉपिक का क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका टॉपिक का नाम दिया है क्रम परीक्षा, ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज टेस्ट। सीरीज टेस्ट को बनाने से पहले आपको जोड़, घटाव, गुना, भाग, ठीक है, वर्गमूल, घनमूल, ये सारा कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर पर। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि इस सवाल का क्या जवाब होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हो। तो बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आप इसे विस्तार से भी बना सकते हो। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 6 दिख रहा है, 6 से कितना हुआ 8, कितना बढ़ा 2, ठीक है। फिर 8 से देखिए, 8 से 11 हुआ, यानी कितना बढ़ा 3 बढ़ा, ठीक है। फिर बताइए 2 3, तो अगला कितना 4 बढ़ेगा। तो 11 में जब आप 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15, ठीक है। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए, सेकंड नंबर पर आप ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर क्या कर रहा है, 134 से 245, ठीक है, यानी कितना बढ़ा 111, ठीक है। उसके बाद 245 से 356 हुआ, ठीक है, तो कितना बढ़ा 111। फिर आगे 356 से 467 हुआ, तो इसमें भी कितना 111 बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ेगा 111 ही बढ़ेगा। तो 4 6 7 में आप 111 जोड़ दीजिए, तो 111 जोड़िएगा तो कितना आएगा 5 7 8, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर पर ध्यान दीजिए, 4 ने पहले 3 पर आइए, ठीक है। तो 3 पर आते, 3 नंबर का जवाब दीजिए, 3 नंबर किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो देखिए, आपका मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक है, एक के बाद एक हुआ, यानी यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है, एक से एक हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, तो एक से जब एक होगा, यानी बताइए ये एक का स्क्वायर है, ठीक है। एक से एक हुआ यानी एक का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 3 से 9 हुआ, तो देखिए 3 से जब 9 होगा तो कितना, ये आपका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर यानी 9। उसके बाद आपका हो जाएगा 6 से कितना हुआ 36, तो कितना का वर्गमूल वर्ग हो गया 6 का, ठीक है। उसी तरीक़ा से आप 10 से कितना हुआ 100 हो गया, यानी अब कितना का 10 का स्क्वायर हो गया। तो आप खुद सोचिए कि आगे हम कितना का स्क्वायर करें कि 225 हो जाए। तो जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तब होगा 15 का स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हो, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके आप फिर से समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, 4 नंबर पर आते हैं। तो आगे ध्यान दीजिए आप 4 नंबर पर, 4 नंबर में ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख कर आपको बताता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 21 25 33 49 और उसके बाद क्या है 81 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 21 से 25 हुआ, कितना बढ़ा 4, ठीक है। 25 से 33 हुआ, यानी कितना बढ़ा, तो 25 में 33 में 25 घटाइए तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद 33 से 49 हुआ, तो 33 से 49 हुआ यानी कितना बढ़ा, तो आप 49 में 33 घटाइए, तो जब आप घटाइएगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 49 से 81 हुआ, तो यानी कितना बढ़ा, तो 81 में 49 घटाइए, तो 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 में 4 गया 3 32, ठीक है। यानी पहले 4 बढ़ रहा है, उसके बाद 8 है, ठीक है। उसके बाद फिर कितना 16 और उसके बाद 32, ठीक है। मैं आपको देखिए बताता हूँ,
कितना कितना बढ़ा है, पहले कितना 4, उसके बाद कितना बढ़ा 8, ठीक है, 8 के बाद फिर कितना 16, और 16 के बाद 32, ठीक है, 16 के बाद कितना बढ़ा था 32, ठीक है। तो अब आगे ध्यान दीजिए, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। तो आगे ध्यान दीजिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, जिसके कारण से ऐसा हो गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या बता रहे थे, पहले 4 बढ़ा था, ठीक है, 4 के बाद फिर कितना बढ़ गया 8 बढ़ गया था, ठीक है, और 8 के बाद फिर कितना 16 बढ़ा था, और 16 के बाद 32, है ना, ये इस तरह से आपका इंक्रीज हो रहा था। तो देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है, और 16 का क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, ठीक है। तो इस तरह से ये बढ़ रहा है, तो आगे कितना हो जाएगा 2 पर पावर 6 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 6 कहने का मतलब कितना हो गया 64, ठीक है, 2 पर पावर 6 कहने का मतलब 64। तो आप 81 में 64 जोड़ जोड़ दीजिए, तो 4 1 5 अब 8 6 14, यानी 145। तो 145 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या बोल रहा है 78 से 46 हुआ, ठीक है, तब -32 हुआ, ठीक है, -32। फिर उसके बाद 46 से कितना हो गया 30 हो गया, यानी कितना -16 हो गया। उसके बाद 30 से 22 हुआ है, यानी 30 से 22 घटाइएगा तो यानी -8 हुआ है, -8 घट गया है। फिर 22 से 18 हो गया, यानी कितना घट गया -4, ठीक है। उसके बाद 18 से 16 हो गया, यानी -2 हो गया, ठीक है, 18 से 16 -2। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे -1 होगा, मतलब 16 में हम क्या घटाएंगे -1, तो 16 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं, 6 नंबर पर आइए। चलिए ध्यान दीजिएगा 6 नंबर पर, 6 नंबर में बोल रहा है 1438 से 1438 से 1429 हो गया है, यानी ये देखिए कितना हो गया -9 हो गया है, ठीक है, यानी घट गया है। फिर 1429 से 1417 हो गया, यानी कितना -12, -12 घट गया है। फिर 1417 से 1402 हो गया, यानी कितना घट गया, यानी -15, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर 9, ठीक है, 9 से फिर 12 हो गया, फिर 12 से 15, तो 3 बढ़ रहा है, तो फिर 15 से क्या हो जाएगा -18। तो हम लोग क्या करेंगे 1402 में हम घटा देंगे कितना -18। तो 1402 में -18 घटाइएगा तो आ जाएगा 1384। तो 1384 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर पर ध्यान दीजिए, ये 0 कैसे आया 7 कैसे आया, तो ये सब के बारे में बताना है। तो देखिए 0 है, तो 0 के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का क्यूब -1 लिख सकता हूँ। 1 का क्यूब कितना हुआ 1 और -1 यानी 0 हो गया, यानी इस तरह से हुआ है। उसके बाद देखिए 7 है, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और -1 कर सकते हैं, तो 2 का क्यूब 6, और 6 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी इस तरह से हमें करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 26 है, तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं 26 को, तो 26 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से 63 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब -1, ठीक है, 4 का क्यूब -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे खुद सोचिए 4 का क्यूब -1 होगा, ठीक है। तो आगे हम करेंगे जब 4 का क्यूब -1 करेंगे तब ना 63 आएगा। तो आगे कितना होगा 5 का क्यूब -1 होगा, अगला क्या होगा आगे होगा 5 का क्यूब -1, ठीक है। पीछे से आपने देखा कि पहले 1 का क्यूब -1, फिर 2 का क्यूब -1, फिर 3 का क्यूब -1, फिर 4 का क्यूब -1। तो आगे क्या होगा 5 का क्यूब -1, तो 5 का क्यूब 125 और -1 करेगा तो कितना आ जाएगा 124, ठीक है। तो 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं 8 नंबर पर, ठीक है। तो 8 नंबर पर बताइए 8 नंबर में क्या हुआ है, ध्यान दीजिए 8 नंबर पर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 6 से 13, तो 6 से 13 कैसे हुआ होगा, तो 6 से 13 कैसे हुआ, अगर हम 6 से 13 जो हुआ है तो हम कर देते हैं कितना 6 दूनी 12 और 1 तब 13 हो जाता है, ठीक है।
उसी तरीक़ा से 13 को क्या करेगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 प्लस 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 2 28, ठीक है। फिर आगे कर दीजिएगा 28, जब ये 28 है तो आगे करिएगा 28, 28 दूनी 56 और 56 और 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 56 3, ठीक है, 56 3 59। तो यानी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 1 2 3 बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होते जा रहा है, यहाँ हमेशा 2 2 है, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे करेंगे 59 गुना 2, 59 गुना 2 प्लस 4, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 59 गुना 2 प्लस 4, तो 59 गुना 2 प्लस 4 करिएगा तो आपका 122 आ जाएगा, ठीक है। तो 122 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए 9 नंबर पर आते हैं। 9 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको बताना है कि कैसे ये हुआ है, 5 2 11 कैसे कैसे हुआ तो आपको बताना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें दिमाग लगाइए। आपको क्या करना है, देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5 दूनी 10, ठीक है, आप प्लस 1 कर दीजिए तो 5 दूनी 10 प्लस 1 करिएगा तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हम लोग क्या किए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 1 तब किए तो 11 आ गया। अब उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि 2 गुना 11 प्लस 1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 23, ठीक है, ये 23 आ गया। तो आप खुद सोचिए आगे हम कितना करें, 11 गुना 23 करेंगे, ठीक है। 11 गुना 23 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 254, तो 254 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में 254, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। 10 नंबर पर आइए। चलिए 10 नंबर पर ध्यान दीजिए, 600 से 180 कैसे किया है और फिर 180 से 54 कैसे किया है। तो ये आपको ध्यान देना, दिमाग लगाइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 600 है, ठीक है, 600 को हम 3/10 से गुना कर देते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 6 18 था यानी 180 आ जाएगा। तो यानी सब में आप क्या करिए 3/10 से गुना करते जाइए, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपका 180 है, ठीक है, तो 180 को फिर 3/10 से फिर गुना करिए। आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये किया है। 0 से 0 ख़त्म हो गया, ठीक है, 18 तिया 54 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हर हालत में हमें 3/10 से गुना कर देना है। तो उसके बाद हम 54 को 3/10 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो जब आप गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये इसको गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 2 बाकी हाथ में 1 हो गया, 5 तिया 15 1 16, ठीक है। ये 10 यानी दशमलव हो जाएगा, यानी 16.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में 16.2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर 25 से 50 हुआ है, ठीक है। तो 25 से 50 हुआ है तो बताइए कितना का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 यानी प्लस 25 हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये आपको बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 50 से कितना हो गया 30 यानी -20 हो जाएगा, -20 इसका लॉस हुआ है, ठीक है। आगे 30 से 45 हुआ है यानी कितना +15 हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा +15, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए 45 से 35 हो गया यानी घटा है, तो 45 से 35 हुआ यानी -10 हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है 35 से 40 हुआ है यानी 5 क्या हुआ है बढ़ा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप देखिएगा कि 25 20 कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक है। 20 15 कितना का है, 5 का है, ठीक है। 15 10 कितना का अंतर, 5 का अंतर, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि सब में 5 का अंतर हो रहा है, तो आगे हम 5 में कितना घटा दें ताकि मेरा अंतर 5 ही रहे। तो 0 घटाइएगा तब ना 5 का अंतर रहेगा, ठीक है। 0 को घटाइएगा तो यानी मेरा यहाँ पर 40 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो 40 है 40 -0 कर देंगे, तो 40 -0 करेंगे तो कितना रह जाएगा 40 ही रह जाएगा,
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये समझने वाला चीज़ है। सम में क्या कह रहा है कि 5-5 का अंतर, 5-5 का है, 5-5 का है। तो खुद सोचिए, जब यहाँ पर जब हम लोगों ने पहुँचा 5 तक, तो आगे हम 5 में कितना घटाएं कि 5 ही का अंतर रहे। तो 0 को घटाइएगा, 0 को। ठीक है। तो यानी यानी 40 में हम 0 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 40 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। 12 नंबर पर ध्यान दीजिए। 12 नंबर पर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए 13 नंबर, ठीक है। लगता 12 छूट गया। 12 नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क रह गया, ठीक है। आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब देखिए मैं बीच में जो वीडियो रोक रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब है, इसी कारण से बीच में रोक देता हूँ। ठीक है। आपको मेरा आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, ठीक है, थोड़ा गला बैठा हुआ है। ठीक है। तो 12 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं ऐसे आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 336 हो जाएगा। ठीक है। अब आप बताइएगा बताइएगा कि कैसे हुआ है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। ठीक है। फिलहाल हम लोग 13 नंबर पर बढ़ते हैं आगे। ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, 0 से 4 है ना। हम लोग देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 4 आपको दिखाई रहा है। देखिए 4 से 3 करेगा, 4 3 7, 3 बढ़ा ना, मतलब बीच में हम 2 को गैप छोड़ देते हैं। और 4 से कितना हो गया, 7। उसी तरीक़ा से हम क्या करते हैं, अब 7 से आगे फिर 3 बढ़ाते हैं। ठीक है। देखिए 2 का गैप छूटा हुआ है, तो फिर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। आप जैसे भी कर लीजिएगा, ठीक है, आपका 3 ही का अंतर आएगा। ठीक है। आपका 3 ही का अंतर है। देखिए मैं आपको एक तरीका और भी करके दिखाता हूँ। 0 से 3 में आइए, देखिए 2 का बीच गैप छोड़े, 0 से 3 में आए, बीच में गैप छोड़ दिए, तो कितना का हो गया, 3 बढ़ा। उसी तरीक़ा से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब बढ़िएगा 3 से 6, देखिए 3 से 6 आगे बढ़िए, देखिए बीच में 2 का गैप छूटा। ठीक है। बीच में दोनों का गैप छूटा यानी 6। तो आगे फिर आप गैप छोड़िएगा। ठीक है। फिर आपको फिर आगे गैप छोड़ना है। ठीक है। तो उसी तरीक़े से देखिए 9 से हम क्या करेंगे, 9 से 3 छोड़िएगा, 3 तब ना 9 3 12 होगा। तो हर हालत में आप जैसे भी करिएगा 3 का ही अंतर आएगा। ठीक है। तो आपका 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर से आप इसको एक बार समझ लीजिए। 4 से 3 हुआ 7। ठीक है। 2 का बीच में गैप छोड़ दिए, 7 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बीच में 2 का गैप छूट गया, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आ गया थे 15 14 14 नंबर भी आप बनाइएगा। आपके लिए कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ मैं। ठीक है। आप बनाइएगा 14 नंबर का आंसर आ जाएगा 28। ठीक है। 2 हिसाब आपके लिए होमवर्क रह गया, 12 और 14 दोनों कमेंट बॉक्स में आप करके दिखाइएगा कि किस प्रकार से ये हुआ है। ठीक है। 15 नंबर पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आवाज़ बैठा हुआ था, थोड़ा सा आप अपना समझिएगा। ठीक है। चलिए 15 नंबर पर बढ़ते हैं। 15 नंबर में क्या किया देखिए, यहाँ पर क्या किया है, 1 से 2 है ना। तो यानी यहाँ पर 1 गुना 2 प्लस 0 कर दिया है। ठीक है। तो यानी 2 प्लस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। उसी तरीक़ा से आप लोग आगे फिर क्या करिएगा, आगे सोचिए। उसी तरीक़े से हम लोग क्या करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है। 5 दूनी 10। ठीक है। 5 दूनी 10 करेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, 5 दूनी 10। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, फिर से करते हैं। ठीक है। फिर से करिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 से 2 हुआ। ठीक है। तो 1 से 2 कैसे हुआ, तो 1 गुना 2 इस प्रकार से करेंगे। 1 गुना 2 प्लस 0 हो गया, तो यानी कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। 2 आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, हाँ देखिए आगे ये 2 ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना 2 है ना, आप प्लस 1 करेंगे। ठीक है। गुना 2 मतलब 2 दूनी 4, इसमें 2 दूनी 4 और 4 1 5 कितना हो गया, ठीक है, 5 हो गया। उसी प्रकार से आपको आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है। आगे जब आप बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5। तब 5 को करिए, 5 दूनी 10 और 10 और 2 बढ़ा 12। ठीक है। यानी आप क्या देख रहे हो, आप यही देख रहे हो कि देखिए यहाँ पर 2 सबका सेम सेम है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0 1 2 इस तरह से आपको बढ़ते जा रहा है। ठीक है। इस तरह से आपको बढ़ते जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि जब हम लोग यहाँ पर लास्ट में जब पहुँचेंगे 121 पर,
तो 121 को हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले 121 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको पहले हो रहा था, ठीक है, उसको हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, आप प्लस कितना कर देंगे 6, ठीक है, 6 कर देंगे, यानी गिनती आगे बढ़ते जाएगा, पहले 0 जुड़ा, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से जुड़ते चला गया। तो ये टोटल का जब आप सॉल्यूशन करिएगा तो आ जाएगा 248, ठीक है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब, चलिए नेक्स्ट अब आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खैर कितना नंबर हो रहा था, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, कितना नंबर हो गया, 16 नंबर से लगता होगा, है ना। तो 16 नंबर पर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है कि 0 से 3 हुआ है, ठीक है, 0 से 3 हुआ यानी +3 हो गया है, 3 से 12 हो गया यानी +9 हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 से 30 हुआ यानी +18 हो गया है। तो आगे कितना होना चाहिए था, आप थोड़ा सा एगो ध्यान दीजिए, ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 9 3 12, देखिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखिए पूरा को जोड़ दीजिए आगे, 9 3 12 और 12 और 18 कितना हो जाएगा, 12 18 8 2 10 के 0 बाकियात में 1 1 1 2 1 3 30। तो आप 30 में 30 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 30 में 30 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 60, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ गया फिर से समझिए आप, ठीक है। फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 से 3 हुआ, तो 0 से 3 हुआ यानी +3 हो गया, ठीक है। फिर 3 से 12 हो गया यानी +9 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 12 से 18 हो गया यानी +18 हो गया। यानी आप एक चीज़ देख रहे हो, 9 3 12, देखिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, आगे टोटल तीनों जुड़ जाएगा, तो तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, है ना, जब 30 तो आ भी गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आगे 30 फिर जोड़ देंगे, ठीक है। तो 30 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर में 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, 25 है यानी 5 का स्क्वायर, तो आगे कितना होगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर और हल्का है, देखिए 2 3 5 7 11, तो 11 के बाद आभाज्य संख्या कौन हो जाएगा 13, ठीक है। ये आभाज्य संख्या है, ठीक है, तो आगे 13 हो जाएगा। 19 नंबर पर आते हैं, 19 19 नंबर में देखिए क्या करना है आपको, 1 + 2 करिए तो कितना हो जाएगा 3, 2 + 3 करिए तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसी तरीके से 3 + 5 करेंगे तो 8, तो उसी तरीके से आप कितना करेगा 5 + 8 करिएगा यानी 13 हो जाएगा, 5 + 8 करेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट हिसाब है, ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हिसाब क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या करना, 19 38, देखिए डायरेक्ट मैं बनाता हूँ, 19 दूनी 38 हो गया, गुना 2 हो गया, 19 दूनी 38, फिर 38 दिया, एक को हम बीच में गैप छोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 19 दूनी 38 हुआ तो 2 को गैप छोड़ दिए, फिर 38 दिया 114, ठीक है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 114 चौके, जैसे 2 हुआ 3 हो गया, तो आगे कितना हो जाएगा 114 चौके, तो 114 चौके कितना होता है 456, तो 456 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, इसी कारण से थोड़ा सा आवाज़ बैठा हुआ है, ठीक है, इसी कारण से मैं वीडियो बाद में बीच बीच में पॉज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आगे आपको क्या हो जाएगा, आगे आगे जो भी चैप्टर होगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।